हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान दिवस के अवसर पर यानी कि 26 नवंबर को सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करता है। इस परंपरा का पालन करते हुए सीजीपीएससी ने इस साल भी जो है 242 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि डीएसपी और सहायक जेल अधीक्षक के पोस्ट इस साल इस नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है, तो पूरी संभावना है कि आने वाले समय में आपको पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिले। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस विभाग में कितनी वैकेंसीज आई है, इसके अलावा सीजीपीएससी ने क्या बदलाव किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट हो रहा है। तो कब से हो रहा है, तो 1 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक आप सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 30 दिनों का समय दिया गया है। अगर आप पहले सीजीपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो अपने पुराने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, पहली बार सीजीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप रजिस्टर करके अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, अगर इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत फिल कर दिया, तो आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024। ये 2 दिनों में आपको त्रुटि सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि क्या होगा, फ्री होगा। आप क्या कर सकते हैं, जाके अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने अगर इन 2 दिनों में भी त्रुटि सुधार नहीं कर पाया या दोबारा गलती हो गई, तो आपको 2 दिनों का समय और दिया जा रहा है। लेकिन ये दो दिन हैं, यानी कि 2 जनवरी और 3 जनवरी 2024, इसमें आपसे 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ठीक, तो अब हम समझ लिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है। अब हम यह देखते हैं कि एग्जाम डेट क्या बताया है सीजीपीएससी ने। तो एग्जाम डेट जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का बताया गया है वह है 11 फरवरी 2024। हर साल सीजीपीएससी जो है फरवरी मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक को ही एग्जाम लेता है। इस साल भी सेकंड वीक यानी कि 11 फरवरी 2024 को प्रीलिम्स का पेपर होगा। 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का टाइम होगा आपका 10 से 12, और जो पेपर 2 जो कि सी सेट का आपका एग्जाम होगा उसका टाइम होगा दोपहर 3 से 5। ठीक, मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जून महीने में होगा। कौन कौन सी तारीख, 13, 14, 15 और 16 जून को जो है आपके 7 पेपर मेंस के होंगे, यानी कि 13 को पेपर 1 पेपर 2, 14 को पेपर 3 पेपर 4, 15 को पेपर 5 पेपर 6 और 16 को जो है पेपर 7 होगा। जून 2024 को अक्सर यह देखा गया है कि सीजीपीएससी जो है मेंस का एग्जाम जो है मई में कंडक्ट करता है, लेकिन इस साल यह बदलाव हुआ है। जो मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेंस का जो एग्जाम है वो जून 2024 को कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि आपको 1 महीने का अतिरिक्त समय मेंस के प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। कुल पद आए हैं 242। मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि मेंस के लिए सीजीपीएससी कितने लोगों को इनवाइट करता है, यानी कि एलिजिबल करता है। तो देखिए, जितने पोस्ट आते हैं उसका 15 गुना जो है मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो 242 पोस्ट का 15 गुना कितना होता है, 3630। मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 1,20,000 लोगों ने सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। अब उस 1,20,000 में स्टेज 2 के लिए यानी कि मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, वो डिसाइड करेगा आपका प्रीलिम्स का जो नंबर है, जो कट ऑफ है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के कट ऑफ के अनुसार 15 गुना, यानी टोटल जितने पोस्ट आए हैं उसका 15 गुना 3630 लोग जो है मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। और ये 3630 में से, यानी कि जितने लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है उनमें से जो है 242 का 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए, यानी कि फाइनल स्टेज स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर 2042 पोस्ट के हिसाब से देखें, जो कि यह संख्या बढ़ सकती है, अगर यह संख्या बढ़ेगी तो ये संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर हम अभी समझने के लिए 242 पोस्ट माने तो 726 लोग जो है इंटरव्यू देंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं कौन कौन से विभाग में कितने पद आए हैं। तो सबसे जो
ड्रीम जॉब हम जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा जो पद है वो है आपका उप जिला अधीक्षक यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर। तो डेप्यूटी कलेक्टर के टोटल 8 पोस्ट हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो है ओबीसी के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है, यानी 3+1 4 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट आरक्षित है और एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है। एक बार मैं पोस्ट जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी यानी कि एओ अकाउंट ऑफिसर का टोटल 6 पोस्ट निकला है, जिसमें 3 पोस्ट जनरल है। खाद्य अधिकारी यानी कि फूड ऑफिसर के टोटल 3 पोस्ट निकले हैं। जिला आबकारी अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के 11 पोस्ट निकले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का जो अधिकारी है सहायक संचालक, उसके जो हैं आपके 6 पोस्ट निकले हैं। जिला पंजीयक के आपका मात्र 1 पोस्ट आया है। राज्य कर सहायक आयुक्त यानी कि स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का 6 पोस्ट आया है। इसके अलावा अधीक्षक जिला जेल का 6 पोस्ट है और सहायक संचालक का कितना पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट आया है। अभी बचा हुआ है सहकारिता विभाग। अभी ये सहकारिता विभाग काफी न्यूज में था क्योंकि एपेक्स बैंक की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम जो है सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो उसमें प्रबंधक का पोस्ट आया था, उप प्रबंधक का आया था। अभी जो है इसमें जो पद आया है वो आया सहायक पंजीयक यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो कि लेवल 12 का पोस्ट है। ठीक है, तो 14 पोस्ट टोटल आए हैं। जिला सेनानी के टोटल 11 पोस्ट। मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ, सीएमओ अलग होता है, सीएमओ का पोस्ट नहीं आया है, सीईओ का आया कितना, 10 पोस्ट। अभी तक हम लेवल 12 की बात कर रहे थे, अब जो सीईओ का जो पोस्ट है वो लेवल 9 है। ठीक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो आया है उसका आया है 7 पोस्ट। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा एवं सेवा अधिकारी का 23 पोस्ट आया है। नायब तहसीलदार का आया है 42 पोस्ट। राज्य कर निरीक्षक का आया आपका 34 पोस्ट और लास्ट आपका सहकारिता विभाग का ही सहकारिता निरीक्षक आया है टोटल 44 पोस्ट, जो कि कुल मिलाकर कितने होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, 242 पोस्ट। 242 पोस्ट में से जो जनरल कैटेगरी के लिए है अनरिजर्व्ड है यानी कि अनारक्षित है, वो कितना है, 94 है। ओबीसी के लिए कितना है आपका 30 पोस्ट, यानी कि टोटल ओबीसी के लिए कितना निकला है, तो 94 + 30। ठीक, एसटी वर्ग के लिए 83 पोस्ट आरक्षित है यानी कि 94 + 83 और एससी के लिए 35 सीट आरक्षित है, रिजर्व्ड है। इसका मतलब 94 + 35 सीट जो है वो आपका निकला है किसमें, एससी कैटेगरी में। ठीक, एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें तो सीजीपीएससी आयु सीमा कितना लेता है, तो क्या लिखा है पढ़ रहा हूँ। आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो यानी कि न्यूनतम मिनिमम कितना एज, 21 ईयर्स। मैक्सिमम बोल रहा है कि 30 वर्ष से अधिक ना हो। अभी मैं आगे पढ़ रहा हूँ, समझना। ठीक, ये 30 वर्ष बोला, उसके बाद बता रहा है कि 5 जून 2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार स्थानीय मूल निवासी यानी कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु कितना निर्धारित की गई, 35 वर्ष की गई। यानी कि मूल निवासियों को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि पहले 35 वर्ष कर दिए, फिर बोल रहा है कि 2015 को एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ, उसमें निर्देश के अनुसार बेरोजगारी के हित में दृष्टि रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के फिर से स्थानीय निवासियों को जो है 35 वर्ष में 5 वर्ष की और छूट प्रदान की गई। यानी कि एक बार क्या किया गया, 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है टोटल जो एज है वो आपका 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, 40 ईयर्स, 40 साल। अगर आप जनरल मेल कैटेगरी के हैं तो आप 40 साल तक एलिजिबल हैं। इसके अलावा जितना आपको आरक्षण में जो छूट मिलती है वो भी आपको मिलेगी। जो एसटी, एससी, ओबीसी या महिला को जो आरक्षण में छूट दिया जाता है 3 साल का, 5 साल का, वो इसमें 40 साल के बाद भी मिलेगा। लेकिन अधिकतम जो छूट है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अगला जो है कुछ फिजिक का मानदंड है, शारीरिक मानदंड की बात हुई है, उसका मैं आपको बता देता हूं। तो जो उप अधीक्षक पुलिस है, ठीक है, हालांकि इसके पोस्ट नहीं आए लेकिन आने की संभावना है, तो इसकी जो हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए, जो कि लगभग 5 फुट 6 इंच होता है। ठीक, महिला की कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर। जिला आबकारी अधिकारी का 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152, सहायक जेल अधीक्षक का 165 और इसका 1.55 मीटर, जिला सेनानी का 168 सेंटीमीटर
और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, जिला जेल अधीक्षक का 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, आबकारी उप निरीक्षक के लिए 165 सेंटीमीटर, थोड़ा कम है। अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है लेकिन अगर थोड़ी कम है तो आप आबकारी उप निरीक्षक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है। सीना की बात अगर करें तो पुरुषों के लिए कितना है, 84 सेंटीमीटर है। पुरुषों के लिए ही जो है सीना नापा जाएगा जिसमें 84 सेंटीमीटर है। फुलाने पर कितना, 89 सेंटीमीटर। ठीक। जिला आबकारी अधिकारी का 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 बढ़ जाता है तो कितना आना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। ठीक। महिला सेनानी का 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89। अधीक्षक जेल अधीक्षक का 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 और आबकारी उप निरीक्षक का 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर कितना, 86। अगला हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया सिलेबस है क्या। तो देखिए जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर लेते हैं, एक होता है आपका GS1 और एक होता है आपका CSET। ठीक। तो GS1 जो होता है इसमें 2 भाग होते हैं, एक होते हैं पार्ट 1 और एक होते हैं पार्ट 2। ठीक। CSET की अगर हम बात करें तो CSET में जो है 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है मैथ्स जिसके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग इसमें 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक। हिंदी लैंग्वेज के आपके होते हैं 15 क्वेश्चन और CG लैंग्वेज के होते हैं आपके 15 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक। अब हम पेपर 1 की बात करें, GS1 की बात करें तो GS1 का जो पार्ट 1 होता है वो इंडिया का जनरल स्टडीज होता है। क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आते हैं, तो पहला आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास, फिर आएगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल, फिर आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद आएगा आपका इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद है आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सामान्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंडियन फिलोसॉफी यानी कि भारतीय दर्शन, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर यानी कि समसामयिकी, करेंट अफेयर किसका, इंडिया GS का, और आपका आता है एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं यानी कि पर्यावरण। ठीक। ये हुआ आपका पार्ट 1, यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। पार्ट 2 में अगर हम जाते हैं तो जैसे इंडिया GS का हमने हिस्ट्री पढ़ा था वैसे ही छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसके बाद आपका क्या आ जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर आ जा रहा है यानी कि छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। उसमें अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जनौला, हाना, इडियम्स एंड प्रोवर्ब। ये पहले CGPSC जो है पेपर 2 CSET वाले पेपर में CG लैंग्वेज वाले पार्ट में पूछता था, लेकिन अभी 2 साल से ये देखा जा रहा है पैटर्न में चेंज आया है कि हाना, प्रोवर्ब, ये सारे जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ GS वाले पार्ट में पूछ दिए जा रहे हैं और CSET तो क्वालिफाइंग है, यहाँ आपको नंबर स्कोर करना है तो इसे आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अगला जो है फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपके आर्ट एंड कल्चर में ही आ गया। इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका आएगा छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है और छत्तीसगढ़ का बजट है और कुछ स्कीम्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि प्रशासनिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका आ गया और आपका ये फिर से ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है जो लिखा हुआ है इंडस्ट्री, एनर्जी एंड मिनरल यानी कि खनिज। इसके अलावा फिर से करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ का, तो ये 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। तो पहले पेपर में जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा और जो कट ऑफ होगा वो आपका होगा 1/3 यानी कि 0.66 मार्क्स जो हैं वो काटे जाएंगे। ठीक। पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर 2 CSET की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दिया हूं कि 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन जो है हिंदी और CG लैंग्वेज से आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पेपर 2 जिनको नहीं पता, जो नए स्टूडेंट है वो जान ले कि जो CSET वाला जो पेपर है, जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 33% लाना है, यानी कि आपका जो मार्क्स है वो 66 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी के हैं स्टूडेंट है यानी कि ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 23% लाना है। ठीक। यानी कि 46 मार्क्स लाना है। तो ये समझ लें कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो CGPSC डिलीट कर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 50 क्वेश्चन सही जो है वो अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। और अगर आप कैटेगरी के हैं ST SC OBC के हैं तो आप एटलीस्ट जो आपके 40 क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा मेंस की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका लैंग्वेज होता है जिसमें तीनों लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी।
प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेंस में जो है आपके पेपर 1 में तीनों लैंग्वेज आते हैं, जिसमें 100 नंबर का जो है हिंदी लैंग्वेज होता है, 50 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ठीक, पेपर 2 में आपका ऐसे आता है जिसमें 2 ऐसे आपको नेशनल इंटरनेशनल के लिखने हैं और 2 ऐसे जो है आपको छत्तीसगढ़ सेक्शन से लिखने होते हैं। पेपर 3 में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है और पबेड आ जाता है। पेपर 4 की अगर हम बात करें तो साइंस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक जो है पेपर 4 में आते हैं। पेपर 5 की अगर हम बात करें तो भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये सारे जो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ठीक है। पेपर 6 की अगर हम बात करें तो फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र, इसके अलावा समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ सोशल एक्सपेक्ट यानी कि आपका जो है छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट इसमें आ जाता है। पेपर 7 की अगर हम बात करें तो अधिनियम, जो छत्तीसगढ़ के अधिनियम है या फिर भारत के संदर्भ में जो अधिनियम है नेशनल लेवल पे, वो, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये इसमें कवर होते हैं। ठीक है। तो टोटल 7 पेपर होते हैं। ये 7 पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 1400 मार्क्स जो है मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपका जून में कंडक्ट किया जाएगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं। ठीक, इसके बाद जो है एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि हर साल इंटरव्यू के मार्क्स जो है आपके कितने नंबर के पूछे जाते थे। अब तक 150 नंबर मिलता था इंटरव्यू में, अब मैक्सिमम जो है उसका मार्क्स कर दिया गया है 100। ठीक है। तो 1400 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, ये परिवर्तन आया है। तो टोटल जो मेरिट जारी होगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स है उसे मिलाकर उसके बेसिस पर जो है मेरिट जारी होगा। तो 1500 नंबर का आपका क्या हो गया, इंटरव्यू प्लस मेंस का एग्जाम हो गया। अगला जो है मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं तो 30 नवंबर 2023 को जो है हमारा नया बैच सीजीपीएससी का स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच पे मॉर्निंग का टाइम होगा 7 से 10। ठीक, इवनिंग का टाइम होगा आपका 5 से 8। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए अलग से क्लास लगती है। ठीक है। ऑनलाइन पे भी हमारा लाइव रिकॉर्डिंग प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9111922922 पे। ठीक, इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारी टेलीग्राम और ऐप का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स बुकलेट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा मैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स का हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है के बारे में बता दूं तो हमारा जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है 4 नवंबर से। ठीक है। अभी हमारा जो है टेस्ट नंबर 6 तक हो चुका है, लेकिन देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9111922922 पे, और आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी राउंड 2 और राउंड 3 और राउंड 4 पूरा अभी बाकी है। तो दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।